आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर NSS का क्लास करेंगे। आज सेकेंड डे है, कल एक और क्लास हो चुका था, तो आज कल के क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ NSS के टॉपिक से सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए थे आपके लिए। तो आज के इस क्लास में हम हिस्ट्री, फिलॉसफी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSS इस टॉपिक पे सारे NSS का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके सिलेबस में यूनिट 1 में दिया गया है। उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और LNMU और TMBU ये दो ही यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बाकी का जितना भी यूनिवर्सिटी है वो आपको NSS में सब्जेक्टिव ही पूछता है, तो उसके लिए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। फिलहाल हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, तो आप सब क्लास को डेली अटेंड करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, NSS की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1969 में। अगला सवाल है आपका, NSS का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है नेशनल सर्विस स्कीम, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका कि NSS कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत हुई थी? ये जो दो क्वेश्चन है ये कल वाला ही इसमें ऐड हो गया है मिस्टेक से, लेकिन आज का क्लास शुरू यहाँ से होगा। यहाँ से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से है, वो दोनों गलती से ऐड हो गया है कल वाला ही। तो ये है आज का क्लास। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। NSS कार्यक्रम की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत हुई थी? तो वो हुई थी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला सवाल है आपके लिए कि NSS का विचार सर्वप्रथम किस समिति ने प्रस्तुत किया? तो वो यह था कठोर शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग। अगला सवाल है आपके लिए कि NSS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो है 1969। अगला सवाल है आपके लिए कि NSS के गठन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण है युवाओं को राष्ट्र सेवा से जोड़ना। अगला सवाल है आपके लिए, NSS की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो वह है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS को प्रारंभ में किस मंत्रालय के अधीन रखा गया था? तो वो रखा गया था शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपके लिए, NSS का शुभारंभ किस तारीख को हुआ? तो वो हुआ था 2 अक्टूबर 1969। अगला सवाल है आपके लिए, NSS कार्यक्रम का प्रारंभ स्वरूप कहाँ से लिया गया था? वो लिया गया था ग्रामीण सामुदायिक सेवा। अगला सवाल है आपके लिए, NSS के इतिहास से संबंधित मुख्य नारे किससे प्रेरित है? वो प्रेरित है गांधी जी की विचारधारा से। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS की स्थापना महात्मा गांधी की किस वर्षगांठ पर हुई थी? वो हुई थी 100वीं वर्षगांठ पे। अगला सवाल पूछा गया है, NSS योजना किस स्तर पर शुरू की गई थी? किस स्तर पर शुरू की गई थी? वो किया गया था विश्वविद्यालय स्तर पर। अगला सवाल है आपके लिए, NSS शुरू होने के समय कितने विश्वविद्यालय इसमें शामिल थे? तो वो थे 37। अगला सवाल है आपके लिए कि NSS का आरंभिक बजट कितना था? आरंभिक बजट था 5 लाख, मतलब 50 लाख। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS योजना का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ था? तो वो हुआ तमिलनाडु। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे
इंदिरा गांधी। अगला सवाल है, एनएसएस की शुरुआत किस मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों में की? वो किया शिक्षा मंत्रालय। अगला सवाल है, एनएसएस की स्थापना का मूल्य उद्देश्य किस आंदोलन से प्रेरित था? तो वो था ग्राम स्वराज आंदोलन। अगला सवाल है आपके लिए, एनएसएस की शुरुआत में स्वयंसेवकों की कुल संख्या कितनी थी? स्वयंसेवक का क्या मतलब होता है? स्वयंसेवक हम किसको बोलते हैं? कल के क्लास में हम बताए थे आपको, तो इसका मतलब कमेंट में बताइएगा। तो आपका सवाल है, एनएसएस की शुरुआत में स्वयंसेवक की कुल संख्या कितनी थी? तो वो थी 40,000। अगला सवाल है, एनएसएस की स्थापना का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो वो युवाओं को राष्ट्र सेवा से जोड़ना, यही इसका ऐतिहासिक महत्व है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एनएसएस योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किस आयोग का विशेष योगदान है? तो वो है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का दार्शनिक आधार किस पर है? तो वो है गांधीवादी विचारधारा। अगला सवाल है, एनएसएस का मुख्य दर्शन क्या है? तो मुख्य दर्शन है सेवा और त्याग। अगला सवाल पूछा गया है, एनएसएस का आदर्श वाक्य किस दर्शन को प्रकट करता है? तो वो करता है नॉट मी बट यू। कल भी बताए थे हम इसका मतलब क्या होता है। नॉट मी बट यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट में बताइएगा। एनएसएस किस दर्शन को मान्यता देता है? तो वो देता है व्यक्ति का विकास समाज के माध्यम से। व्यक्ति का विकास समाज के माध्यम से। अगला सवाल पूछा गया है, एनएसएस की दार्शनिक सोच किसके निकट है? तो वो है महात्मा गांधी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो 1 मिनट। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वो है चरित्र निर्माण और समाज सेवा। अगला सवाल है, एनएसएस किस विचारधारा को बढ़ावा देता है? तो वो देता है आत्मनिर्भरता और सेवा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एनएसएस का मूल दर्शन किस पर आधारित है? वो आधारित है निस्वार्थ सेवा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस के दर्शन का उद्देश्य किसे प्रेरित करना है? वो है विद्यार्थी और युवाओं को प्रेरित करना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस की सोच समाज को कैसा बनाना चाहती है? तो एनएसएस समाज को कैसा बनाना चाहती है? तो वो बनाना चाहती है जिम्मेदार और जागरूक। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस की दार्शनिक सोच का मूल्य आधार क्या है? इसका मूल्य आधार है सेवा और सहयोग। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस किस जीवन मूल्य पर जोर देता है? वो देता है त्याग और सहिष्णुता। ऑप्शन ए है आपका सही आंसर। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस की दार्शनिक प्रेरणा किस विचारक से ली गई है? तो वो है महात्मा गांधी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का दर्शन विद्यार्थियों को किस प्रकार का नागरिक बनाना चाहता है? तो बनाना चाहता है जिम्मेदार और सक्रिय। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का दर्शन किस शिक्षा पद्धति से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है नैतिक शिक्षा से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है,
एनएसएस का दर्शन किस पर केंद्रित है? तो वो केंद्रित है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पर। अगला सवाल पूछा गया है, एनएसएस किस विचारधारा को मान्यता देता है? तो देता है सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। अगला सवाल पूछा गया है, एनएसएस के दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य छात्रों में समाज सेवा की भावना। अगला सवाल पूछा गया है, एनएसएस का दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आधारित है सर्वे भवन्तु सुखिन। सर्वे भवन्तु सुखिन। अगला सवाल पूछा गया है, एनएसएस की दार्शनिक सोच में सेवा का क्या महत्व है? तो महत्व है शिक्षा का अभिन्न अंग। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का एक प्रमुख गोल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि एनएसएस का लक्ष्य युवाओं को किससे जोड़ना है? तो युवाओं को समाज और समुदाय से जोड़ना है। यही इसका लक्ष्य है एनएसएस का, युवाओं को जिम्मेदार बनाना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का एक उद्देश्य है, तो वो क्या है? तो वो है राष्ट्र निर्माण में योगदान करना। यही इसका उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस किसके बीच संबंध मजबूत करना चाहता है? वो विद्यार्थी और समाज के बीच करना चाहता है, संबंध मजबूत करना चाहता है। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का एक उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन अभी तुरंत भी हम करवाए हैं, तो उसमें ऑप्शन कुछ और है और इसमें ऑप्शन कुछ और है। तो ऑप्शन में आपको देख करके बताना है कि उद्देश्य क्या है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन, पर्यावरण संरक्षण, उद्योग बढ़ाना, राजनीति फैलाना, व्यापार करना। तो सही आंसर ये हो जाएगा उद्योग बढ़ाना। ये तो नहीं है लक्ष्य, एनएसएस का ये उद्देश्य नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो ये हो जाएगा सही। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस के गोल्स में कौन सा कार्य शामिल है? तो वो शामिल है ग्राम विकास। हथियार निर्माण नहीं हो सकता है, चुनाव लड़ना ये भी नहीं, व्यापार करना ये भी नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का उद्देश्य छात्रों को किस प्रकार तैयार करना है? जिम्मेदार नागरिक, ये सही है। व्यापारी गलत है, राजनीतिक गलत है, सैनिक ये भी गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का लक्ष्य किसे बढ़ावा देना है? एनएसएस का क्या लक्ष्य है? वो किसको बढ़ावा देता है? तो बढ़ावा देता है समाज सेवा और एकता को। व्यापार करने वाला को बढ़ावा तो एनएसएस नहीं देता है। अगला सवाल पूछा गया है, एनएसएस किस क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करता है? वो प्रेरित करता है सामुदायिक विकास। इसी क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का लक्ष्य युवाओं को क्या सिखाना है? इसका लक्ष्य क्या है? ये युवाओं को क्या सिखाना चाहता है? तो ये सिखाना चाहता है नेतृत्व और टीम वर्क। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का गोल है, क्या है इसका गोल? तो इसका गोल है शिक्षा और समाज सेवा का मेल करना। यही इसका गोल है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, एनएसएस का उद्देश्य छात्रों को किससे जोड़ना है? तो वो उद्देश्य है उसका समुदाय की समस्याओं से जोड़ना। क्वेश्चन लगभग सेम ही दोनों क्लास में है, लेकिन बस ऑप्शन में अंतर है। तो ऑप्शन देख करके आपको बताना है कि आंसर क्या होगा।
अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस का एक प्रमुख गोल क्या है? तो इसका प्रमुख गोल है स्वास्थ्य जागरूकता। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? वो है सामाजिक सामंजस्य। अगला सवाल पूछा गया है एनएसएस के गोल में शामिल है, तो क्या शामिल है? वो है राष्ट्रीय एकता। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस का एक ऑब्जेक्टिव है, तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो ऑब्जेक्टिव है छात्रों को समाज सेवा का अनुभव कराना। अगला सवाल पूछा गया है एनएसएस का उद्देश्य युवाओं को किस प्रकार बनाना है? तो उसको बनाना है सक्षम और उत्तरदायी नागरिक बनाना है, यही इसका उद्देश्य है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एनएसएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है शिक्षा और सेवा को जोड़ना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस किस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित करता है? वो करता है सामाजिक कार्य और सामुदायिक सेवा में। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस का उद्देश्य छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा देना है? तो वो है व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस का एक ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें से देखकर बताना है क्या है? तो वो है आपदा प्रबंधन में सहयोग करना। अगला सवाल पूछा गया है एनएसएस का एक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एनएसएस का ऑब्जेक्टिव है ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को समझना। अगला सवाल है आपके लिए कि एनएसएस का उद्देश्य छात्रों को किस कार्य में शामिल करना है? तो वो है समाज सुधार कार्य। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस का ऑब्जेक्टिव है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन सबका ऑप्शन देखिए कि सबका ऑप्शन अलग अलग है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसी में से बताना है कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? युवाओं को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाना, ये सही है। राजनीति करना नहीं, एनएसएस का ये काम नहीं है कि राजनीति करना सिखाए, ये गलत है। व्यापार करना एनएसएस नहीं सिखाता है। उद्योग लगाना भी ये चीज़ नहीं सिखाता है। एनएसएस समाज से जोड़ना चाहता है युवाओं को, बस यही चीज़ सिखाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस का एक उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है? तो वो है सांस्कृतिक एकता। अगला सवाल है एनएसएस का ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का समाज बनाना है? तो वो है जागरूक और जिम्मेदार। आप सब क्लास को रोज अटेंड कीजिएगा ताकि हम रोज क्लास लेकर के आ पाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास को अटेंड करेंगे हम उतने ही ज़्यादा क्लास लेकर के आएंगे और जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देंगे एनएसएस। एनएसएस का उद्देश्य छात्रों में क्या पैदा करना है? तो वो है सेवा भाव और नेतृत्व, यही पैदा करना चाहता है और यही इसका उद्देश्य भी है। अगला सवाल है आपसे कि एनएसएस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एनएसएस का ऑब्जेक्टिव है पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता। तो एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा एलएनएमयू और टीएमबीयू वाले स्टूडेंट, तो ध्यान से देख करके बनाइएगा कि उसमें ऑप्शन क्या दिया है। रट करके नहीं जाना है, समझ करके जाना है वहाँ पे। अगला सवाल आपसे पूछा गया है एनएसएस का अंतिम उद्देश्य क्या है? इसका अंतिम उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो आज के इस क्लास में आज के इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब क्लास में अंत तक बने हुए होंगे। तो इस क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
तो आज की इस क्लास में बस इतना ही था। अब अगले क्लास में हम कुछ और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो कि यूनिट 1 में अभी 2 टॉपिक और बचा हुआ है, तो उससे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही। तो अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। चलिए, धन्यवाद। क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।